Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel students. So starting the video with question number 41. The question is Ahmed spent rupees 44,000 to get a car and sales it at rupees 48,000. Find its percentage profit. We know that सेम क्वेश्चन इस तरह के हमने पहले भी कर दिए हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगी. वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेल किसने उसमें की है 48,000 में, सो 48,000 हमने यहाँ लिखा, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी 44,000. सो वी गेट व्हाट इज़ द प्रॉफिट. प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4,000 का प्रॉफिट हो गया. ओके मैंने इसलिए फार्मूला लिखा ताकि हमारा टाइम भी सेव हो, और ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फार्मूला एक ये फार्मूला, आपने दो फार्मूले याद रखने. बहुत से क्वेश्चंस आपके इसी तरह के आते हैं. परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स हो गया किसने, प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 4,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास, ये तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस थी 44,000, तो 44 0 इंटू 100. वी कैंसिल द ज़ीरो. ओके we get 400 upon 44. just cancel the 400 upon 44 by 2. 2 2 2 the 4, 0 and 0, 2 2 the 4, 2 2 the 4. again cancel with 2, 2 1 the 2, 0 0, 2 1 the 2 and 2 1 the 2. we get 100 upon 11. so if you divide 100 by 11 you get 9.09%. so our option B is the correct option. so this is the answer of this question. So as per question number 42 is here. The 42 question is Suhail sold a car at rupees 80,000 which he was bought at for rupees 90,000. सोल्ड की उसने 80,000 में और जो उसने ख़रीदी थी वो 90,000 में थी. व्हाट इज़ हिज लॉस, पर्सन लॉस फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगी, जस्ट हिंट दे दिया आपको कि आप इसमें पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस फाइंड आउट करेंगे. आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन पीछे किए हुए. लॉस पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर पर्सन लॉस फाइंड आउट कर लेंगे. सो सिंपल क्वेश्चन. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से तो देन जस्ट कमेंट योर आंसर. व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 42 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट में. दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है. सो क्वेश्चन नंबर 43 इज देयर. व्हाट इज़ द क्वेश्चन. द नंबर हुज 3% इज 60 इज. ये भी सबको आता है, ठीक है, आपने खुद सॉल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन चले जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ. नंबर हुज 3% इज 60 हमें फाइंड आउट करना है. द नंबर हुज 3% इज 60. द नंबर लेट द नंबर इज x हुज 3% इज इक्वल्स टू 60. ओके ये सब कॉन्सेप्ट पीछे, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही. तो x इज द नंबर, 3% मीन्स 3/100 equals to 60. now you can multiply, here we divided the 100 at the opposite side of equal to, it will be multiplied. so 3x या 3x equals to 60 into 100. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 60 इंटू 100 अपॉन 3. 3 से हम कैंसिल कर देते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0. 3 20 ज़ा 60 हो गया. तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आया 20 इंटू 100 और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x द नंबर. तो 20 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2000 इज़ योर आंसर. द नंबर हुज 3% इज 60. दिस इज़ द नंबर. सो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके question number 44 is it takes 14 taps to fill a swimming pool in 10 hours. how much time will it take 5 taps to fill the pool. ओके हमने अब क्या कर लेना है, देखिए हमारे पास क्या है, टैप्स गिवन है, हमें पता है रेशो का क्वेश्चन है, टैप्स गिवन है और कितने टाइम गिवन है. ठीक है तो हमने क्या करना है, टैप्स कितने हैं, टैप्स हैं 14 और टाइम कितना ले रहे हैं वो 10 आवर्स ले रहे हैं. ओके अब टाइम स्टेप आ गए, बोलने 5 टैप्स हैं और हाउ मच टाइम इट टेक्स. तो हमें बताना है टाइम कितना लेंगे वो उसमें फिलअप होने में. तो ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना है. लेट बी इट विल बी x. ठीक है अब देखिए टैप्स जो है वो रिड्यूस हो गए हैं. टैप पहले 14 थे अब 5 हो गए, तो हमारे पास टाइम भी ज़्यादा आना चाहिए. ठीक है ना. तो टाइम कैसे ज़्यादा आएगा, टाइम इसलिए ज़्यादा आएगा तो इसमें इन्वर्स वो रिलेशन क्या हो गया, इन्वर्स हो गया. एक एरो अप और एक एरो डाउन. हमें पता है इन्वर्स का क्या होता है, एक एरो अप होता है एक एरो डाउन होता है. किस तरह लिखेंगे 5/14 इक्वल्स टू 10/x. ओके ये सब सारा आपको कॉन्सेप्ट पता है इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x इक्वल्स टू 10 इंटू 14. सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल्स टू 10 इंटू 14 और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो गया 5. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 14 2 ज़ा 28. सो 28 टाइम तो यानी कि 28 आवर्स लगेंगे जब हमारे 5 टैब्स जो हैं वो फिल करेंगे
आपके स्विमिंग पूल को। ओके, तो टाइम बढ़ गया ना, टाइम इसीलिए मैंने आपको बोला जब टैप्स का कम हो जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। ओके, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस अगेन दिस इज फॉर यू। आपने सॉल्व करना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया। द नंबर हुज 25% इज 75, ऑप्शन गिवन है। लेट कमेंट करें, आप प्रैक्टिस करें। 25% ऑफ 75 मैंने आपको बता दिया। 25% मीन्स 25 अपॉन 100 इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज द नंबर जिसे हमें फाइंड करें, इक्वल्स टू 75। ये आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट कर देना है इसका आंसर के 45, क्वेश्चन नंबर 45 का व्हाट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है यार, सेम क्वेश्चन। अभी फिर हमारे पास रेशो का क्वेश्चन आ गया है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 120 मैन आर यूज टू बिल्ड अ ह्यूज बिल्डिंग फॉर 30 डेज। ठीक है, 120 मैन है, 30 डेज में एक बिल्डिंग बनाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 80 मैन टू डू द सेम वर्क। तो 80 मैन जो है वो कितने दिन में यही काम करेंगे। देखें, जब मैन है, ये हो गया मैन और ये हमारे पास आ गए डेज। ठीक है, तो मैन कितने हैं, 120 मैन है, तो डेज कितने ले रहे हैं, वो 30 डेज ले रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो जब मैन कितने हो गए, रिड्यूस हो गए, 80 मैन हो गए, तो डेज फाइंड आउट करना है। तो डेज हमेशा क्या आएंगे, अब ज़्यादा आएंगे ना, इंक्रीज हो जाएंगे डेज, क्योंकि मैन जो है वो डिक्रीज हुए। इन्वर्स रिलेशन है, 1 एरो अप एंड 1 एरो डाउन। आपने ये खुद से सॉल्व करना है, मैंने यहाँ बना दिया। आपने क्या, 80/120 इक्वल्स टू 30/x। मैंने ये इस तरह भी सॉल्व कर दिया ताकि अभी पिछला वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं किया था। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, तो 80x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 30 इंटू 120। अब आपने ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है कि 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है। इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं या मैं कर देती हूँ। चलें ठीक, चलें बाकी मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो आपके पास क्या आ गया, हमारे पास x इक्वल्स टू 30 इंटू 120 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 अपॉन 3 यहाँ पर है, और 30 है, 2 1 ज़ा 2, 15 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45। तो 45 डेज इज़ योर आंसर। तो आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, वेरी सिंपल। अकबर बॉट अ स्वेटर फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट ₹250। हाउ मच प्रॉफिट ही गेट। ओके, तो कितना आपको पता है, जब उसने प्रॉफिट का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये भी आपको, ये तो इतनी जल्दी सबने खुद ही कर भी लिया होगा। व्हाट इज़ द आंसर, द आंसर इज़ ऑप्शन डी। 50 रुपीज़ का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बॉट अ स्वेटर फॉर ₹200 में उसने ख़रीदा लिया था और सोल्ड कर दिया उसने 250 में। हमें पता है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल था, प्रॉफिट इक्वल्स था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SP माइनस CP। सो आंसर इज़ 50। सो सिंपल क्वेश्चन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अभी तक आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू माय डियर्स। अनदर इजी क्वेश्चन, फिर भी आपने इसका मुझे आंसर कमेंट करना है। द नंबर हुज 20% इज 100 इज, ऑप्शन इज गिवन हेयर, A 400, B 500, C 600 एंड C 700। ये पता है आपको, इतना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो आपको बगैर देखे ना आंसर आ जाना चाहिए। हमने इतनी प्रैक्टिस की है, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। कमेंट योर आंसर प्लीज एंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49। Another simple question, just comment your answer. Salman bought a pair of shoes for ₹300 and sold it for $370. How much profit he get? सबको आ गया बगैर सॉल्व किए आंसर। क्वेश्चन मुझे कमेंट करें, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको सबको पता है क्या आंसर है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 50? Again the question number 50, again the ratio and proportion question. The bridge is completed in 45 days by 105 men. ठीक है, तो फिर वो आ गया, मैन आ गया एंड डेज आ गया। ठीक है, मैं फॉरन ही कंप्लीट पहले लिख रही हूँ। मैन कितने हैं 105 एंड डेज कितने 45। 105 मैन हैं तो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है काम, 45 डेज में। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 90 मैन टू डू द वर्क। 90 जब मैन हो जाएंगे तो कितने दिन में वो ये काम कंप्लीट करेंगे। फिर लेस हो गए लोग और तो डेज ज़्यादा आएंगे, तो क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया। ये हमारा एरोज आ गए अप एंड डाउन। बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है वो तो आप लोग के गलत नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, अब क्या करना है, 90 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये हो गया 90x इक्वल्स टू 105 इंटू 45। ओके, x इक्वल्स टू 105 इंटू 45 अपॉन 90।
सो 45 वन ज़ा 45, 45 टू ज़ा 90, ये हो गया हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो गया। 105 डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, तो 105 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 5 ज़ा 10, ओके कैंसिल हो गया, 5 आ गया। 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 1 पॉइंट लगाया, हमारे पास 0 आ गया। एंड 2 5 ज़ा 10, ओके कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ रहा है 52.5। अब 52.5 देखें कहीं भी नहीं है ऑप्शंस में गिवन ना, आंसर इज 52.5। तो 0.5 का क्या मतलब होता है, 0.5 का मीनिंग होता है 1/2। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभार जो ऑप्शन आ रहा होता है हमारे पास वो ऑप्शन में मौजूद नहीं होता, जो आंसर आ रहा होता है, तो वो उसको ट्रिकी करके दे देते हैं। हाफ का मीनिंग हमें पता है कि 0.5 होता है। सो आंसर इज़ 52.5। तो माय डियर स्टूडेंट, द 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के थे, वो आपने मुझे उसका कमेंट करना है आंसर। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, यू क्लियर योर और कॉन्सेप्ट इन द 10 क्वेश्चंस। टेक केयर योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।